हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है सम चतुर्भुज, रोम्बस। है ना। तो हम पढ़ रहे थे समतल पर बनी आकृति का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना, उसका सूत्र निकालना। अगर हमें उन परिमाप और तथा क्षेत्रफल आंकड़ों में प्राप्त हो जाए तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सूत्र में मान रख के, ये पढ़ रहे थे। तो अब है, ये भी एक चतुर्भुज की का ही प्रकार है जो समतल पर बनता है, तो सम चतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाओं से घिरी, इसकी परिभाषा सबसे पहले दिखेंगे। चारों भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जो जिसकी जिसकी लंबाई सब चारों भुजाओं की लंबाई समान तो होती है, लेकिन इनके मध्य में बनने वाला कोण समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तथा इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ऐसी आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, है ना। तो परिभाषा होंगी, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। ठीक है, चारों भुजाएं होंगी, एक समान होंगी, बट ऐसी आकृति डिजाइन होंगी कि उनके बीच में जो भी कोण बनेगा वो एक ही मतलब एक ही माप के नहीं होंगे, मतलब एक ही डिग्री के नहीं होंगे, अलग अलग कोण होंगे। ठीक है, समान होती है परंतु चारों भुजाओं के मध्य बनने वाले कोण समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो कोण भी समान नहीं होते और उनके बीच में विकर्ण भी हम जानते हैं। ठीक है, विकर्ण भी समान नहीं होते हैं, तो ऐसी आकृति समचतुर्भुज कहलाती है। तथा इसके विकर्ण भी समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होगी परिभाषा से हम जान सकते हैं कि समचतुर्भुज क्या है। अब इसका चित्र देखेंगे कैसा हो सकता है। ठीक है, तो मान लो एक ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज की पहली भुजा, ये ये भी उसकी पहली भुजा, सॉरी दूसरी भुजा, ये उसकी तीसरी भुजा और ये उसकी चौथी भुजा। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई सेम है, बट इनके मध्य जो ये कोण है, ये कोणों के मान अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसी आकृति समचतुर्भुज कहलाएगी। और इनके मध्य जो बनने वाला क्या है, विकर्ण, तो ये है विकर्ण। ये एक विकर्ण हो गया और ये एक विकर्ण हो गया। ये भी क्या होंगे, आपस में समान नहीं होंगे। जो इसकी लंबाई है वो इसकी नहीं होंगी। ठीक है, आड़ी तिरछी आकृति होंगी, बट भुजाएं समान होंगी, वो होगा समचतुर्भुज। तो ठीक है, तो ये पहले विकर्ण की लंबाई हम इसको मान देंगे d1, स्मॉल d1। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए इसको स्मॉल d1, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा विकर्ण है ना। तो इसकी लंबाई हम ले लेंगे d2। ठीक है, अब इस विकर्णों की लंबाइयों के आधार पर ही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
तथा परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली भुजा मान लेंगे इसको, इस भुजा का लंबाई ए मानेंगे, है ना। सेम इसी प्रकार इसको भी क्या मानेंगे, ए ही मानेंगे। ए इसलिए मानेंगे क्योंकि ये समान है, चारों भुजाएं आपस में समान है, और ये विकर्ण आपस में समान नहीं, इसलिए एक को D1 माना और एक को D2 माना, उनकी लंबाई में फर्क है। ठीक है, तो फिर ये तीसरी वाली जो भुजा है इसका भी ए ही मानेंगे, और ये चौथी वाली है तो उसकी भुजा भी ए ही मानेंगे। तो है ना, अगर हमें D1, D2 और ए का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र दिया है हमें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल को ऐसे दर्शाते हैं 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, इस सूत्र में हम D1 का मान और D2 का मान अगर रख दिए, है ना, D1 और D2 का मान रख देंगे और 1/2 से भाग दे देंगे, और तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसको परिमाप को यू से दर्शाते हैं, तो 4a है ना। अगर हमें आंकड़ों में a का मान प्राप्त हो जाएगा तो 4 से गुना करके हम समचतुर्भुज का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप इसको याद रखेंगे, इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। सूत्रों को हमेशा याद करना है। अगर कोई सांख्यिक या अंकों वाला कोई सवाल आता है कि समचतुर्भुज का क्या निकाले क्षेत्रफल, और हमें दो विकर्ण की लंबाई दी जाएंगी, तो हमें इस सूत्र में मान रखना है और सीधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।